morning, everyone. First of all, wishing you all a very happy, phosphorus and hopeful new year. हम सब 2020 की जर्नी क्रॉस करके आज 21 में आ चुके हैं। तो जैसा कि हम सब मानते हैं हमारे हिंदू रिचुअल्स में और साइंस में भी ये चीज प्रूफ हो चुका है, 21 जो शब्द होती है 21 ये काफी शुभ होता है। हम किसी को दान देते हैं तो भी हम 11 रुपया देते हैं या फिर 21 रुपया देते हैं, यानी ये 21 जो होती है ना उसे शुभ माना गया है। ज्यादातर हमारे हिंदू रिचुअल्स में इसे शुभ माना गया है। साइंस में भी ये प्रूव किया गया है कि अगर हम 21 डेज तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो भी बोलो, उसको अप्लाई करते हैं तो आफ्टर 21 डेज हमारा एफर्मेशन, हमारा विजुअलाइजेशन, हमारी रियलिटी हो जाती है। तो ये इसलिए भी इसे 21 को शुभ माना जाता है। तो अब क्यों ना हम इस 21 से अपनी जिंदगी एक नए तरीके से जिए, एक नई लाइफस्टाइल जिए, हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी चेंजेस लाएं जो हमारे लिए पॉजिटिव हो और सारी नेगेटिविटी को रिलीज करे। तो आज हम, जैसे कि आप सब मेरा टाइटल भी देख रहे होंगे, लेट्स स्टैंड फॉर चेंज। इन दिस न्यू ईयर लेट्स स्टैंड फॉर चेंज, यानी आज से हम सब अपनी जिंदगी में एक एक बदलाव लाएंगे जिससे हमारी लाइफ 2020 के कंपैरिजन 21 से लेकर आने वाली जितनी भी ईयर्स हो उसमें बिल्कुल पीसफुल हो और अबंडेंसफुल हो। तो इसलिए आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अपने लाइफ में इनबिल्ट करेंगे जो आज तक हम सब नहीं करते हैं। आप सब मुझे एक बात बताओ, आप सब ने गॉड सुना होगा, तो मैं आप सबके सामने एक चीज ही आप सबसे पूछना चाहती हूँ। हमारा 2020 कैसा रहा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सभी को पता है। तो आप सोचो, हमारी जो लाइफ अभी 2020 में हो गई थी, हम सब कहाँ गए, किसके दरबार गए? जिन लोगों को उन पर, उस परवरदिगार पर भरोसा नहीं था ना, वो भी उसके दरबार पर गए, वो भी उनके सामने मत्था टेका और बोला, गॉड प्लीज सेव मी, बस एटलीस्ट कुछ नहीं तो सेव करो, इस पैंडेमिक से मुझे, मेरे परिवार को बचाओ। क्यों? अगर उन पे बिलीव नहीं है, वो है ही नहीं, तो फिर उनके पास इस 2020 में हम सब लोग सब कुछ भूलकर सिर्फ उन्हीं को क्यों याद किए? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? किसी ने भी ये सोचा है? दौरान 2020 में जितनी भी कुछ आई, जैसे ये पैंडेमिक जो आया, हमने क्या किया? सिंपली गॉड को ब्लेम कर दिया कि उन्होंने हमें इस दुख में घेर दिया। वो या फिर हमारे हम इंडिविजुअल के भी लाइफ्स में जो प्रॉब्लम से आते हैं, तो हम क्या करते हैं? सीधे ब्लेम ऊपर, ऐसे हाथ नहीं जाता, या तो ऐसे जाता है या तो ऐसे जाता है, कभी भी हाथ ऐसे नहीं होता। प्रॉब्लम्स की जड़ हम खुद नहीं, हम क्या सोचते हैं, वो है या सामने वाला है। बट आप खुद सोचो, जब आपकी लाइफ में खुशियां आती हैं तो हाथ ऐसे क्यों रहता है, तब हाथ ऐसे और ऐसे क्यों नहीं होता? सोचने वाली बात है। जब हमें दुख वो देता है तो हमें सुख वो क्यों नहीं दे सकता? आप सब खुद ही सोचो, मैच्योर वर्ल्ड है कि जब वो हमें सुख नहीं देता तो वो हमें दुख कैसे दे सकता है? हमारे पेरेंट्स, चाहे हम उनके अच्छे बच्चे हों या ना हो, वो सारे भाई बहन को इक्वली लव, केयर एंड सपोर्ट देते हैं। वो अगर जो बच्चा कमजोर है उसको भी वो चाहते हैं कि उसकी फ्यूचर परफेक्ट हो, और जो बच्चा स्ट्रांग है उसके लिए भी वो यही चाहते हैं। तो वो तो हम सबको बनाए हैं, वो तो हम सबको क्रिएट किए हैं, वो तो ये वर्ल्ड को क्रिएट किए हैं, वो कैसे हमारा फ्यूचर परफेक्ट नहीं बना सकते? उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो हमें इतने स्ट्रांग बनाए कि हम अपने प्रॉब्लम से खुद ही डील कर सकते हैं। तो जब हम सुख में
उनको याद नहीं करते तो दुख में उनको ब्लेम क्यों करते हैं? आप सब खुद सोचो। जब हमारे पास हैप्पीनेस होती है तो हम उन्हें ग्रैटिट्यूड नहीं देते, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, हम कभी नहीं बोलते। हम क्या बोलते? मेरे कारण ये मुझे मिला है। हम इतने घमंडी हो जाते हैं। बट आप सोचो, जब हमें दुख होता है तो हम सबको छोड़कर सीधा वो परवरदिगार के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? आप सबने कभी सोचा है? क्योंकि हमें भी अंदर अंदर ही विश्वास होता है कि अब जब कोई नहीं है, हमारी जिंदगी का लास्ट होप सिर्फ गॉड होते हैं। तो आप ये भी एक बात सुने होंगे, कबीर का एक बहुत ही मशहूर दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तब काहे दुख होए। आप सब जानते हैं दुख में तो हर लोग याद करते हैं, बट सुख में कितने लोग याद करते हैं? जो सुख में याद करते हैं उनके पास दुख कैसी? तो हमारा फर्स्ट प्रॉमिस, फर्स्ट चेंज आज से ये होगा कि हम उठने के बाद सुबह में एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स हमारे गॉड को ग्रैटिट्यूड देंगे, उन्हें थैंक यू बोलेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हम उन्हें ग्रैटिट्यूड देंगे, और हमसे जो कुछ भी आज तक भूल हो चुकी है, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो, उसके लिए हम उनसे सॉरी बोलेंगे। तो सोने से पहले 5 मिनट्स और उठने से पहले 5 मिनट्स हम ये जरूर करेंगे। फिर देखना 21 की शुरुआत और आगे की लाइफ कैसी हो जाती है, ब्लेसफुल लाइफ हो जाएगी। ये हमारा पहला प्रण हुआ। चलिए दूसरे प्रण पे आते हैं। हमारे रिश्ते, हमारा रिलेशन, हमारे अपने, हमारे लव्ड वंस। सुने हो ना, ये जनरेशन ऐसा हो गया है ना कि स्टोन ढूंढने के चक्कर में ना हीरे गवा दे रहे हैं लोग। स्टोन्स को कलेक्ट करने के चक्कर में ना अपनी लाइफ में ना वो एक डायमंड जो होता है ना उसे खो दे रहे हैं। और जब टाइम निकल जाती है ना तो इंसान को रियलाइज होता है कि उनके पास तो वो डायमंड थी, बट उन्होंने स्टोन्स को कलेक्ट करने के चक्कर में उस डायमंड को जाने दिया। हमारे पास जो हमारे लव वंस है ना, जो हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमें केयर करते हैं, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, हमारे अपने, वो जो होते हैं ना, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग होते हैं, और कभी भी उन्हें गवाना मत। ये चेंज आज से अपने लाइफ में लाना कि जो इंसान आपकी कदर करता हो, सच में आपकी केयर करता हो, उसे सबसे पहले जाके ग्रैब कर लेना ताकि दूसरा उसे छीन ना पाए। क्योंकि अगर वो आपके पास है तो आपकी लाइफ हेवन है, और अगर वो आपके पास से चला गया और आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर आपकी लाइफ हेल हो जाने वाली है। इसलिए सेकंड चेंज, हम हमारे रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। फर्स्ट चेंज, हम गॉड से कनेक्ट करेंगे। सेकंड चेंज, हम अपने सारे रिश्ते को ग्रैब कर लेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, सबसे प्यार करेंगे और सबसे प्यार लेंगे। दोगे तो रिटर्न में मिलेगा ही। किसी के लिए नफरत की भावना नहीं रखनी है। रिलीज करो स्टोन, डायमंड को ढूंढने में निकल जाओ, और डायमंड है तो उसे हमेशा अपने पास रखो। थर्ड, हमारी करियर, खुद में अपने करियर को एक मुकाम देंगे, और उसके बाद हम अपने सारे सोसाइटी में हर पीपल को हेल्प करेंगे, और नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, और गरीबों से प्यार करेंगे। और फिफ्थ, हम अपने इनर सोल के पार को बढ़ाएंगे। तो अगर हम ये इस 2021 में ये चेंज खुद के अंदर लाते हैं, हमारी आगे की लाइफ और हमारे वर्ल्ड की जो स्थिति है वो कितनी पीसफुल और कितनी ब्लेसफुल और कितनी अबंडेंसफुल हो चुकी है। तो इस न्यू ईयर, लेट्स स्टैंड फॉर चेंज। टिल देन, you all take care, and once again a very happy new year.